जी सर, आपके यूनियन के अध्यक्ष और इस 7 नाम हम इस मेले में आए हुए हैं, तो दर्शकों को क्या कहना चाहिए? देखिए, पतित पावनी माँ नारायणी के तट पे यह मेला आदिकाल से चला आ रहा है और माँ दुर्गा का यह दुर्गम स्थल है। माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का संहार करने के लिए इसी महिषा में खड़धार किया था, तो महिषा का बदला हुआ रूप नाम महिषा हो गया। और खड़ धारण करने के चलते खड्डा जो है, तो जब खड़ को अंग्रेजी में लिखेगा तो खड्डा हो जाएगा, तो खड़ के नाम पर इसका नाम खड्डा पड़ा। और यहाँ पर बहुत दूर दूर के, यहाँ तक बस्ती, खैलाबाद, यहाँ बगल के देश नेपाल से लोग आते हैं और श्रद्धा का यह केंद्र है। पूर्व काल में तो यह जो मेला है महीनों चलता था। और एक यहाँ कहानी है कि माँ दुर्गा का बीचों बीच में यहाँ पर मंदिर था और नारायणी माता कई बार बाढ़ के चपेट में लेना चाहें, लेकिन वो मंदिर चपेट में नहीं आता। फिर किसी साधु ने माता से अनुरोध किया कि माता, मैं चाहता हूँ कि आपके स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए, क्योंकि बीच धारा में होने के चलते तो इतने साधन भी नहीं थे, लोग आ नहीं पाते। तो माता से अनुमति लेकर के जो वर्तमान में माता का मंदिर है पूर्वजों ने स्थापित किया। और इस मेला की महानता और विशेषता ये जानेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा ठोकर, वीराबाद ठोकर यही बना है, वो भी माता जी के मंदिर से ही शुरुआत हुई। और इसकी महानता क्या बताया जाए कि कोई ऐसी नदी नहीं है जिसके किनारे दाह संस्कार हो और फूला गंगा जी में न जाए, लेकिन गंगा जी से भी ज़्यादा इस नदी का महत्व बताया गया है। इसका फूला कहीं नहीं जाता है और इनका जो आयु है यह निर्धारित नहीं है। गंगा जी का भी एक आयु है, उस आयु के बाद गंगा जी पृथ्वी से चली जाएगी, लेकिन इनका आयु भी निर्धारित नहीं है। इतना पवित्र यह स्थल है और यहाँ पर हम लोग पैदा होकर के अपने आप को गांधी समझते हैं, हम लोग गौरवपूर्ण अपने आप को समझते हैं। और पूर्व कालों में कहीं ना कहीं से आधुनिकता ने या जो भी हो, जिसके चलते इस मेला का समय कम होता है, लेकिन यह कहा जाएगा कि एक बार फिर यह मेला पूर्ण रूप में दिखाई दे रहा है और मुझे अनुमान है कि आने वाले सालों में और ही बृहद रूप लेने जा रहा है। एक और घटना मैं बता दूं कि मेरे पिताजी ने ये जितने बंधे आप देख रहे हैं, इन बंधों के लिए बहुत आंदोलन किया था और उस आंदोलन में यहाँ के गरीब लोग उनके साथ थे जो एक टाइम भूखे रहते थे, लेकिन पिताजी साथ आंदोलन किए और मजबूर होकर के उस समय की जो सरकार थी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री, उस समय के एन डी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उनको भेजा और एन डी तिवारी ने कहा कि वास्तव में यहाँ बंधे की ज़रूरत है। मतलब 10 साल अब आंदोलन पिताई किए और इन्हीं ग्रामीणों के भरोसे समझो लोग जिंदा भी न हो, कुछ लोग हों भी, क्योंकि ये बात 70-72 की है। और उन लोगों के आंदोलन के बाद ये सारे बंधे बने और ये बंधे बनने के कारण है कि यह बाढ़ अब इधर नहीं जाती है, इधर का इधर ही रह जाती है, नहीं तो यह बाढ़ मठिया के आगे तक पहुँचती थी। लेकिन वो धन्य है वो पूर्वज जो मेरे पिताजी के साथ रहे और एक टाइम उपवास करके भी इस बंधों को बनवाए। और ये बंधे बनने के चलते आज बाढ़ की जो विभीषिका है वो बंधे के उस पार नहीं जा पाती।